अगर मोटरसाइकिलिंग मोक्ष पाने का एक तरीका हो तो वो है एक असली सुपर स्पोर्ट पर टक डाउन होकर फुल थ्रॉटल पर उसकी इनलाइन 4 मोटर का मजा उठाना। ये उस तरीके का नशा है जिससे सराउंडिंग्स ब्लर हो जाते हैं और उस कॉन्फिडेंस का जिससे आप कार्व आउट कर सकते हैं उस परफेक्ट लाइन का हर कॉर्नर में से। और ये सब आपको मिलता है इस कावासाकी ZX6R में। ये एक प्रॉपर सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल है पूरी तरह से, और प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये एक रेस बाइक है जिसको लीगल किया गया है स्ट्रीट यूज के लिए। अब 2024 के साल में कावासाकी ने वापस लाई है इस सुपर स्पोर्ट को, ZX6R। अब ये मोटरसाइकिल तो बहुत ही बढ़िया है और मोटरसाइकिलिंग प्योरिस्ट जो रहते हैं इस मोटरसाइकिल को बहुत ही मानते हैं। अब मैं इस मोटरसाइकिल को कुछ दिनों से चला रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ ये मोटरसाइकिल चलाने में तो बहुत ही मजा आ रहा है, और उसके साथ में इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उसके साथ में मेरे पास 2 सवाल भी है। आज की तारीख में ये मोटरसाइकिल कितनी रेलेवेंट है जब ट्रेंड मोटरसाइकिल्स का जो है वो शिफ्ट हो रहा है अलग टाइप के मोटरसाइकिल्स की तरफ, और उसके अलावा क्या आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस मोटरसाइकिल में, या फिर क्या दूसरी मोटरसाइकिल्स है इस मार्केट में जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। इन सब सवालों का जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आपको मिल सके वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज, रिव्यूज और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। साल 2024 के मॉडल में निंजा ZX6R के डिजाइन को एक बड़ी अपडेट मिल गई है। अब लेती है ये इंस्पिरेशन करंट ZX10R से, जिसके कारण इसे लोग आसानी से मिस्टेक कर सकते हैं 10R के लिए। इसका आगे का सेक्शन काफी बोल्ड और स्ट्राइकिंग लगता है। LED हेडलैम्प यूनिट, विंगलेट स्टाइल इनलेट्स, एंगल्ड चिन स्पॉइलर और रैम एयर इनटेक के कारण मोटरसाइकिल की बाकी की डिजाइन पिछली 6R से काफी मिलती जुलती है, और ये लाइम ग्रीन कलर भी। लेकिन इन रेस इंस्पायर्ड ग्राफिक्स के कारण ये मोटरसाइकिल बहुत ही आकर्षित और आई कैचिंग दिखती है। फीचर्स के मामले में ZX6R को कोई बड़े अपग्रेड्स नहीं मिले हैं, मगर आपको अब मिलता है एक TFT कलर स्क्रीन इंस्ट्रूमेंटेशन जिससे आप अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर सकते हैं वाया कावासाकी राइडोलॉजी ऐप के थ्रू। इसके अलावा आपको मिलते हैं 4 राइडिंग मोड्स जहां लो या फुल इंजन पावर सिलेक्ट कर सकते हैं, और ट्रैक्शन कंट्रोल के 3 लेवल्स जिसे आप पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। अब निंजा ZX6R एक सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल है, जिसका ये मतलब है कि आपको एक कमिटेड राइडिंग स्टांस मिलता है। यहाँ पर इसकी सीट काफी रेज्ड है, लो क्लिप ऑन्स है और रियर सेट फुट पेग्स है, जिसका मतलब है कि आप रेडी रहते हैं कि आपको सिर्फ डक डाउन करना है और गैस को खोलना है जब आपको फास्ट जाना हो, या फिर जब आपको कॉर्नर करना हो, अटैक करना हो कॉर्नर को, तब आप एक ऑप्टिमल राइडिंग पोजीशन में हमेशा रहते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि इस मोटरसाइकिल पर कंफर्ट को एक बैक सीट दिया गया है, और उसके साथ में आपको आपकी सेहत भी थोड़ी बहुत फिट रखनी होगी ताकि आप इस मोटरसाइकिल को अच्छे से एंजॉय कर सके। और उसी के साथ कावासाकी की ZX6R अब दिखने में भी एक बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल को इंडिया में लाया जाता है SKD रूट से, जहां पर इसकी इंजन पूरी तरह से बिल्ड होती है जापान में, और बाकी की मोटरसाइकिल जो है वो इंडिया में असेंबल होती है। तो ओवरऑल इस मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। मटेरियल्स की क्वालिटी, स्विच गियर और उसके साथ में पेंट क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। एक प्रॉपर जापानीज बिल्ड इस मोटरसाइकिल को कहा जा सकता है। आप शायद आश्चर्यचकित होंगे जानकर कि ये निंजा पावर्ड है उस सेम 636 मोटर से जो इस मोटरसाइकिल मॉडल में इंट्रोड्यूस की गई थी लगभग 10 साल पहले। अब टाइम के साथ इस मोटर पर कई अपडेट्स हुए हैं, मगर इसका कोर कंस्ट्रक्शन अभी भी वो ही है, और इसी के साथ कायम है इसकी इनलाइन 4 इंजन का रेव हैप्पी नेचर। लेटेस्ट एमिशन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने के लिए ये मोटर अब थोड़ा कम पावर रजिस्टर करती है। इसके कैम्स को ऑप्टिमाइज किया गया है और इसका प्री मफलर अब पहले से थोड़ा बड़ा है। एमिशन नॉर्म्स
को कंप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहो तो एक ECU फ्लैश और एक आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट की मदद से आप इस मोटर की पूरी पावर को वापस पा सकते हैं। इसके अलावा ये मोटरसाइकिल आती है क्विक शिफ्टर के साथ, जिसमें सिर्फ अप शिफ्ट की प्रोविजन है। मतलब डाउन शिफ्ट करने के लिए आपको पहले की तरह थ्रॉटल को फ्लिप करके रेव्स को मैच करके फिर गियर कम करना है। ट्रैक के लिए डिजाइन्ड और स्ट्रीट के लिए लीगलाइज्ड निंजा ZX6R आती है शोवा के फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप के साथ दोनों पहियों के लिए, जिसे सेट कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और ब्रेक्स के बारे में बात करें तो पिछले 6R की तुलना में इसका सेटअप सेम है, सिर्फ फर्क है इसके डिस्क का, जो अब पेडल डिस्क के बदले सर्कुलर है। इन सब चीजों को साथ में समेटने पर आपको मिलती है एक कैनियन कार्विंग मोटरसाइकिल, जो दिलाती है आपको ट्रू सेंस एक क्लासिक मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट की। इसकी प्रिसाइज थ्रॉटल इनपुट्स, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और कॉन्टैक्ट पैचेस से मिलने वाली फीडबैक सब कुछ बहुत ही कनेक्टेड और मैकेनिकल है। इस मोटरसाइकिल की और एक खासियत है इसकी ट्रैक्टेबिलिटी। इस मोटर को आप 6वें गियर में रख के 2000 RPM से चला सकते हैं और ये किसी भी तरह की आपको झटके या फिर ड्रामा नहीं देती है। तो इसका ये मतलब है कि आप इसे सिटी में आराम से चला सकते हैं बिना ध्यान दिए कि आप कौन से गियर में हैं। इन सब चीजों के साथ आपको मिलते हैं पिरेली के डियाब्लो रोसो 4 टायर्स, जो ग्रिप के मामले में तो वैसे बहुत ही बढ़िया है, लेकिन चलाने के वक्त कुछ मौकों पर जैसे हार्ड कॉर्नरिंग या फिर हार्ड ब्रेकिंग के टाइम ग्रिप लेवल्स थोड़ी मुझे कम लगी, तो वो अगर बेटर रहता तो और भी मजा आ जाता। और ब्रेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके ब्रेक्स तो काफी सही है, और इसके साथ में आपको मिलता है एक अपडेटेड ABS मॉड्यूल, जिसको रिकैलिब्रेट किया गया है बेटर कंट्रोल के लिए। 2024 की कावासाकी निंजा ZX6R इंपोर्ट की जाती है इंडिया में SKD रूट से, और इसकी कीमत है ₹11,09,000 एक्स शोरूम। अब ये बात तो क्लियर है कि ये बाइक किसी भी एंगल से सस्ती तो नहीं है, लेकिन 600cc के मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट क्लास में ये एक ही मोटरसाइकिल है जो इंडिया में अवेलेबल है, और इसी के कारण ये निंजा ZX6R एक प्रॉपर सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल है, जिसका फील ओरिजिनल और मैकेनिकल है, और एक लाजवाब मोटरसाइकिल है एक रेस ट्रैक पर चलाने के लिए। तो ये था जवाब पहले सवाल का। अब दूसरे सवाल के लिए कावासाकी की ZX6R compete करती है ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल RS के साथ, जो एक बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल है, और उसकी पावर आउटपुट भी इस मोटरसाइकिल के साथ सिमिलर है। अब उस बात पर बात आती है एक स्पेशल और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन की, एक सुपर स्पोर्ट और एक स्ट्रीट नेकेड के साथ, जिसके लिए हम मिलेंगे आपको वापस अगले टाइम। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वैसी बात है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। मैं जनक सौरभ, और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।